हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय क्लासेस। बच्चों, मैंने पहले दो पार्ट्स भेजे हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया आपको कि कैसे जर्नल एंट्री बनती है, किन किन अकाउंट के बेसिस पे जर्नल एंट्री बनाई जाती है, और उसके बाद ये बताया गया कि भाई अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बताया और थोड़ा सा जर्नल एंट्री करवाई थी। दूसरे पार्ट्स में मैंने टिपिकल जर्नल एंट्री बताई थी, जो मतलब जो है पॉसिबल जर्नल एंट्रीज हो सकती है। 10 जर्नल एंट्री मैंने करवाई थी। तो उन दो पार्ट्स को देखने के बाद अब मैं तीसरा पार्ट्स भेज रहा हूँ जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग के साथ। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो है ना अकाउंटिंग सिस्टम में दूसरा स्टेप है लेजर पोस्टिंग का। अब जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग दोनों का मतलब जो है ना मैं कॉम्बिनेशन भेज रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है कि हम पहले जर्नल एंट्री करते हैं और फिर उसके बाद हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन लेते हैं, स्टार्ट बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹10,000। अब देखिए बेटा, स्टार्ट बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹10,000। स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आ रहा है, और कैश हमारा रियल अकाउंट है। ठीक है, और रियल अकाउंट के अंदर व्हाट कम्स इन डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। ठीक है, तो अब कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ लायबिलिटीज़, और लायबिलिटीज़ में मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि वैन एवर लायबिलिटीज इंक्रीज ऑलवेज क्रेडिटेड, ओके, वैन एवर लायबिलिटीज डिक्रीज डेबिटेड। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, being starting business with cash ₹10,000। ये नरेशन है बेटा। नरेशन जरूर लिखनी है, एक आदत बनानी है कि नरेशन हर एंट्री की लिखनी है, और पूरे फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन करना है आपको। अगर फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, उसे रफ वर्क माना जाएगा। तो ये एक आदत बना लो, जो भी आप अकाउंट्स का क्वेश्चन करोगे वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट के साथ करोगे, और जर्नल एंट्री को विद नरेशन के साथ करोगे, कभी रफ वर्क नहीं करोगे। अब ये हमारी पहली एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसको मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हमें व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। कैश आ रहा है इसलिए डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट के अंदर हमेशा व्हाट कम्स इन डेबिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। और सेकंड इफेक्ट इसका है कि कैपिटल इंक्रीज हो रही है। कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ लायबिलिटीज, और जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो लायबिलिटीज भी इंक्रीज होगी। और अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटीज रूल, whenever liabilities increase credited and whenever liability decrease debited. Okay guys, now second entry इसकी। सेकेंड एंट्री में परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी नाम आ जाए ट्रांजैक्शन के अंदर तो इसका मतलब हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज कर रहे हैं। अब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन। गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है, ओके। और गिवर कौन है, राम गिवर है। तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो गिवर होता है वो क्रेडिट हो जाता है, और रियल अकाउंट के अंदर व्हाट कम्स इन, डेबिटेड। तो एंट्री क्या बनती है, गुड्स आ रहे हैं। गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, जब भी कभी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसे हम परचेज लिखते हैं। ओके गाइस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, क्रेडिट होगा राम, क्योंकि राम गिवर है, और जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। ये हम 5,000 रुपये से एंट्री कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसकी नरेशन होगी बीइंग गुड्स परचेज
₹5,000. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इसमें लिखा है परचेज गुड्स ₹2,000. परचेज गुड्स ₹2,000 का मतलब, अब इसमें नाम नहीं आया तो इसका मतलब बच्चों कैश हम परचेज कर रहे हैं. व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट. व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन. तो ये अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड. सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये 2,000 रुपये से आपकी ट्रांजेक्शन हो गई है. ओके, इसकी नरेशन लिख देंगे. बीइंग गुड्स परचेज ₹5,000. नरेशन जरूर लिखनी है, बार बार कह रहा हूँ, जरूर लिखनी है. फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारी है सोल्ड गुड्स ₹3,000. सोल्ड गुड्स ₹3,000. अब गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट. अब नाम नहीं आया तो इसका मतलब कैश आ रहा है, और जब कैश आ रहा है तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन. तो अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड. सो एंट्री मेड कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट. ओके बच्चों, 3,000 से ये एक एंट्री हो जाएगी हमारी. अब बीइंग गुड्स सोल्ड, बेटे चौथी एडजस्टमेंट है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. ठीक है, 3,000 रुपीज से इसकी नरेशन होगी. बीइंग गुड्स सोल्ड ₹3,000. ओके बच्चों, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फिफ्थ, और फिफ्थ ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू महेश ऑफ ₹1,000. अब देखो महेश नाम आ गया, इसका मतलब ये क्रेडिट बेसिस पे बेचा गया है. ठीक है, और क्रेडिट में महेश क्या है, रिसीव कर रहा है, और गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं. तो जो रिसीवर होता है पर्सनल अकाउंट में उसको डेबिट किया जाता है, और रियल अकाउंट में जो गोज आउट होता है वो हमेशा क्रेडिट किया जाता है. तो दैट्स वाई महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. इसकी अमाउंट लिख देंगे 1,000 रुपीज. बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश ₹1,000. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 6, रेंट पेड. अब ये रेंट पेड क्या है, रेंट इज एन एक्सपेंसिस एंड पेमेंट थ्रू कैश. तो कैश गोज आउट एंड रेंट जो है नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे. मैंने नॉमिनल अकाउंट में आपको बताया था कि ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल टाइप ऑफ इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड. रेंट इज एन एक्सपेंसिस, सो रेंट डेबिट, एक्सपेंसिव डेबिट हो जाते हैं तो रेंट को हम डेबिट करेंगे. ओके, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, ये हो जाएगी हमारी एंट्री 500 रुपीज. बीइंग रेंट पेड ₹500. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बहुत सिंपल है. जनरल एंट्री सिर्फ आपको रूल्स फॉलो करने हैं, और एक बार रूल्स आपको समझ में आ गए और इसकी क्लैरिफिकेशन समझ में आ गई तो अपने आप मतलब जनरल एंट्री, जिसकी जनरल एंट्री जितनी ज़्यादा अच्छी होती है अकाउंट्स उसका उतना अच्छा होता है. देखो अब सैलरी पेड है, सैलरी क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस. अब सैलरी एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस किसके अंदर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर. मैं क्लासिफिकेशन भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना. सैलरी इज एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस लाई इन नॉमिनल अकाउंट. अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट all type of expenses and losses are debited. So
सैलरीज को हम डेबिट करेंगे, टू, अब व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, अकॉर्डिंग कैश रियल थिंग है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें रियल है, कैश रियल है, और अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ कैश जा रहा है, जा रहा है, इसका मतलब क्रेडिट करेंगे, तो टू कैश अकाउंट। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड ₹700। एक ट्रांजैक्शन इसकी, अब ये थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ ट्रांजैक्शन, क्योंकि स्पेस ख़त्म हो गया है, वही फॉर्मेट। अब 8th एंट्री, चेक रिसीव 1000 फ्रॉम महेश। ये एक अच्छी एंट्री है, इसको जरा ध्यान से सुनना। जब भी कभी हम चेक रिसीव करते हैं तो उसको हम कैश लिख सकते हैं, ठीक है, कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। अब व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। कैश क्या है, रियल थिंग है, और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट्स वाई। तो हम इसके अंदर कैश ऑब्लिक बैंक दोनों ही लिख देंगे, ठीक है। टू किससे रिसीव हो रहे हैं, महेश से। महेश इज ए गिवर, और गिवर पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए इसको महेश को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है बच्चे। ये 8 ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, 1000 रुपीज। अब इसमें लिख देंगे बीइंग चेक रिसीव्ड ₹1000, ठीक है बेटा। अब 9 ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर। अब देखो फर्नीचर गुड्स नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको परचेज नहीं लिख सकते, पर फर्नीचर इज ए पार्ट ऑफ असेट्स, और असेट्स का एक रूल होता है व्हेन एवर असेट्स इंक्रीज, व्हेन एवर असेट्स इंक्रीज डेबिट होगा, और व्हेन एवर असेट डिक्रीज क्रेडिट होगा। अब यहां फर्नीचर आ रहा है हमारे पास, परचेज कर रहे हैं फर्नीचर को, और वो भी कैश कर रहे हैं, तो कैश गोज आउट, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर इज ए पार्ट ऑफ असेट्स, और असेट्स इज इंक्रीज तो डेबिटेड होगा, तो हम इसको फर्नीचर लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये है हमारा 2000 रुपीज का, ओके। एक इसकी नरेशन बीइंग गुड्स परचेज, वो सॉरी फर्नीचर परचेज ₹2000। मैं बार बार समझा रहा हूं बच्चों, एक बात अकाउंट्स में ध्यान रखना, पूरे नंबर मिलेंगे, कई नंबर नहीं कटेंगे, सबसे आसान सब्जेक्ट है, और सबसे आसान मतलब जो है ना, इसको समझना होता है, कुछ नहीं करना। जब भी आप क्वेश्चन करो पूरे फॉर्मेट के साथ करो, रफ वर्क बिल्कुल नहीं करना, जर्नल एंट्री लिखो तो नरेशन के साथ लिखना। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू राम। अब देखिए राम क्या हो गया, रिसीवर। राम क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर क्या होता है, डेबिटेड, और कैश गोज आउट। कैश क्या है, रियल थिंग, और रियल अकाउंट के अंदर व्हाट गोज आउट, क्रेडिटेड। सो राम डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये आपकी 5000 रुपीज से एंट्री हो जाएगी, बीइंग ये 10th एंट्री है, बीइंग
कैश रिसीव्ड ₹5,000, ठीक है जी। बेटा ये मैंने जो बोला है कैश पेड टू राम, तो ये पेमेंट करी है, रिसीव में से गलती से हो गया, तो यहाँ लिखेंगे कैश पेड ₹5,000 टू राम, ये इसकी नरेशन होगी, ठीक है, जरा अंडरस्टैंड कर लेना। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग की तरफ आऊँगा। बेटा अगर आपको पसंद आए, अगर आपको समझ आए, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए ताकि और बच्चों का भी भला हो और आपका भी भला हो, ठीक है। एक बार मैं फिर बता दूं कि कोई भी टीचर आपको घोल के नहीं पिला सकता, मेहनत आपको करनी है, समझा हम सकते हैं। इसको पूरे वीडियो को अच्छे से ढंग से सुनेंगे, समझेंगे, एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर करके दी है। और अब मैं लेजर पोस्टिंग पे अप्रोच करता हूँ। बेटा अब हम करेंगे लेजर पोस्टिंग। जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करेंगे। लेजर का मतलब होता है जितनी भी जर्नल एंट्री की है उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जैसे कैश की है, परचेज की है, सेल की है, कैपिटल की है, सबके अकाउंट बनेंगे और उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा लेजर में। अब देखिए सबसे पहले मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ, तो जितनी भी हमने जर्नल एंट्री में कैश ट्रांजैक्शन की है, जैसे एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एक एंट्री है परचेज डेबिट टू कैश, ठीक है, एक एंट्री है कैश डेबिट टू सेल, जिसमें कैश आया वो एंट्री जो है लेजर में ट्रांसफ़र होगी। तो सबसे पहले जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जिसका भी हम अकाउंट बनाते हैं, जैसे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश को इग्नोर कर देंगे और सेकंड को ले लेंगे, जैसे टू कैपिटल अकाउंट है, यहाँ क्रेडिट हुआ है जर्नल एंट्री में तो लेजर पोस्टिंग में ये डेबिट हो जाएगा और इसको हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली इसी तरीके से जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अब हम कैश को इग्नोर करेंगे, परचेज डेबिट हुआ है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे लेजर पोस्टिंग में। तो हम क्या लिखेंगे, डेबिट में टू लिखते हैं और क्रेडिट में बाय लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे बाय परचेज और इसका अमाउंट है ₹2,000, ठीक है बेटा। अब आगे एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। मैंने आपको बताया था लेजर पोस्ट करते समय कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश को इग्नोर कर देंगे और उस मतलब जो है ना दूसरी साइड को ले लेंगे, जैसे टू सेल है तो हम यहाँ क्रेडिट हुआ है सेल, तो लेजर पोस्टिंग में ये डेबिट हो जाएगा टू सेल अकाउंट और ये अमाउंट है आपका ₹3,000। मतलब एक बात ध्यान रखनी है, जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हो, जैसे कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश को तो इग्नोर कर देंगे क्योंकि कैश में कैश नहीं आएगा। फिर जो दूसरा फैक्ट है उसको हम लेंगे। अगर वो टू में लिखा हुआ है, जर्नल एंट्री में क्रेडिट है तो लेजर पोस्टिंग में वो डेबिट हो जाएगा। अगर जर्नल एंट्री में डेबिट है तो वो लेजर पोस्टिंग में क्रेडिट हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात याद रखनी है। अब जैसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इसकी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को हम इग्नोर करेंगे, रेंट डेबिट हो जाए, रेंट चला जाएगा क्रेडिट में, तो हम इसको लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट और इसका अमाउंट है जी ₹500, तो हम यहाँ ₹500 लिख देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वही कैश को इग्नोर करेंगे, सैलरी डेबिट होया हुआ है तो सैलरी को हम क्रेडिट कर देंगे, ये हो जाएगा बाय सैलरी और इसका अमाउंट है ₹700, यहाँ हम ₹700 ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट है कैश और बैंक अकाउंट, हम कैश ही ले लेते हैं इसको और टू महेश, तो कैश को इग्नोर कर देंगे, टू महेश ले लेंगे। महेश क्रेडिट होया हुआ है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा नरेश, ये लेजर पोस्टिंग में और ये अमाउंट है ₹1,000 का। ओके गाइस, ये इसके बाद फर्नीचर टू कैश। अब कैश को इग्नोर करेंगे तो फर्नीचर डेबिट है,
लेकिन यहाँ पे लेजर पोस्टिंग में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे बाय फर्नीचर, और इसका अमाउंट है 2000 रुपीज़। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है राम डेबिट टू कैश। अब वही कैश को इग्नोर करेंगे और राम को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे बाय राम 5000 रुपये। ठीक है। अब इसके बाद बैलेंस करते हैं इसको। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसका पहले कर लेते हैं। यहाँ डबल लाइन डाल देंगे। जैसे ये 14,000 है डेबिट साइड का, और इधर की साइड का है 2000, 2004, 4 और 5 9, 10,200। अब कितने हज़ार का फ़र्क आया, ये लिख देंगे इसको बाय बैलेंस CD, और ये आ जाएगा 3,800। मतलब जो टोटल है इस टोटल में से माइनस करके वो बैलेंस लिख देंगे, और क्लोजिंग बैलेंस को हम CD लिखते हैं जी। ये आ जाएगा जी आपका 14,000। ये अकाउंट ख़त्म हो गया। अब ये जो बैलेंस CD है नेक्स्ट ईयर जाके यही बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और इसको लिख देंगे टू बैलेंस BD। ये हो जाएगा जी 3,800। ये एक अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, अगला अकाउंट। मैंने आपको बताया था हर ट्रांजेक्शन का अकाउंट बनेगा। अब ये कैपिटल अकाउंट है, जहाँ जहाँ कैपिटल आएगा वहाँ उसको इग्नोर कर देंगे और वही ट्रांजेक्शन लेनी है जिसमें कैपिटल आया। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल को इग्नोर करेंगे। कैश डेबिट है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, और ये लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसमें 10,000 रुपीज़ हम लिख देंगे। अब क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन में कैपिटल नहीं आया है, किसी जनरल एंट्री में कैपिटल नहीं आया है, सिर्फ एक एंट्री में आया था, वो हमने ट्रांसफ़र कर दी, इसलिए इसका टोटल कर देंगे 10,000। और यहाँ जो है बैलेंस में लिख देंगे टू बैलेंस CD 10,000 रुपीज़, और ये आपका अकाउंट बन गया। यहाँ इसको क्लोज किया है तो ये क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस है ये साल का क्लोजिंग बैलेंस है, और ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पे आपको छोड़ना है। ठीक है। अब बनाएंगे हम परचेज अकाउंट। वही सेम प्रोसीजर कि जिस एंट्री में परचेज आया है वो सारी एंट्री इसमें लिखी जाएंगी। अब जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज को इग्नोर कर देंगे। राम क्योंकि क्रेडिट होया हुआ है तो इसमें लेजर पोस्टिंग में डेबिट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू राम ₹5,000। ये इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वही परचेज को इग्नोर करेंगे, कैश क्रेडिट होया हुआ है तो इसको डेबिट कर देंगे टू कैश 2,000 रुपीज़। अब और देखिए परचेज की कोई एंट्री हो, परचेज की और कोई एंट्री नहीं है तो इसलिए हम इसको टोटल कर देंगे और ये अकाउंट हमारा ख़त्म हो जाएगा 7,000 रुपीज़। ठीक है। और इसका टोटल करेंगे तो जो बैलेंस होगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल चलते हैं इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमें 7,000 यहाँ लिखना पड़ेगा और फिर टोटल करना पड़ेगा 7,000। और फिर इस साल का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 7,000 रुपये है तो ये नेक्स्ट ईयर जाके ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और जो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है वो डेबिट साइड में आ जाएगा 7,000 रुपये। ये डेबिट बैलेंस हो गया। अब बनाएंगे हम सेल अकाउंट। ठीक है। सेल अकाउंट में सेल की एंट्री लेंगे। जैसे ये है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल को इग्नोर करेंगे, कैश डेबिट होया हुआ है इसको क्रेडिट कर देंगे। ओके गाइस, तो बाय कैश और ये आ जाएगा आपका 3,000 रुपीज़। इसके बाद एक एंट्री और है सेल की, महेश डेबिट टू सेल। अब क्योंकि सेल अकाउंट बना रहे हैं सेल्स को इग्नोर करेंगे, महेश डेबिट है उसको क्रेडिट में ले जाएंगे बाय महेश 1,000 रुपये।
अब इसका टोटल कर देंगे 4000 रुपीज़। और इसमें क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, 4000 यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD 4000 रुपीज़। और इसको नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बना देंगे बाय बैलेंस BD और ये 4000। ठीक है। अब नेक्स्ट हम अकाउंट बनाएंगे, हमारा कैश अकाउंट हो गया, कैपिटल हो गया, परचेज हो गया, राम का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, राम अकाउंट। इसके अंदर जिस जिस एंट्री में राम आया है वो एंट्री लेंगे। राम को इग्नोर करेंगे, परचेज डेबिट है तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे बाय परचेज। और ये है कितने अमाउंट की, 5000 रुपीज़। यहाँ 5000 लिख देंगे। ओके। फिर इसके बाद राम की एंट्री देखेंगे कि कोई और राम की एंट्री हो, और राम की एंट्री है राम डेबिट टू कैश, तो राम को इग्नोर करेंगे, कैश क्रेडिट है, इसको डेबिट में लिख देंगे टू कैश 5000 रुपीज़। अब क्योंकि कोई बैलेंस नहीं बचा, दोनों साइड इक्वल है, तो इसलिए बैलेंस BD और CD हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद अकाउंट बनाएंगे महेश अकाउंट। अब ये भी बड़ा सिंपल है। ठीक है। तो इसमें महेश जिस एंट्री में है, जैसे महेश अकाउंट डेबिट टू सेल, वही महेश को इग्नोर करेंगे, टू सेल है। अब सेल क्या है, क्रेडिट जनरल एंट्री में, तो लेजर पोस्टिंग में क्या हो जाएगी, डेबिट। तो हम यहाँ इसको लिख देंगे टू सेल अकाउंट। और इसका अमाउंट है 1000 रुपीज़, हम 1000 रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है बेटा। अब इसके बाद महेश आया है हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, तो महेश को इग्नोर करेंगे, कैश डेबिट है तो इसको हम क्रेडिट में लिख देंगे बाय महेश, वो बाय कैश 1000 रुपये। अब दोनों का टोटल करेंगे, दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट हमेशा सेम चलते हैं, तो इसलिए ये 1000 रुपीज़ इक्वल हो गए। अब अकाउंट बनाएंगे हम रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट की एंट्री देखेंगे। रेंट अकाउंट की एक ही एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, सेकंड इफेक्ट लेते हैं। रेंट अकाउंट हम छोड़ देंगे, टू कैश लिखा हुआ है जनरल एंट्री में, टू कैश का मतलब कैश क्रेडिट होया हुआ है, लेजर पोस्टिंग में हम इसको डेबिट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे टू कैश। और इसका अमाउंट 500 रुपीज़ है। इसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है रेंट की, तो हम इसको क्लोज करेंगे। डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है। तो हम 500 रुपये यहाँ भी लिखेंगे और इसको इक्वल करने के लिए हमें बैलेंस लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस CD 500 रुपीज़। क्योंकि बैलेंस CD है तो नेक्स्ट ईयर में जाके ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और इसको हम बाय बैलेंस BD लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये अकाउंट क्लियर। अब सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट में एंट्री हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश सिमिलर टू रेंट अकाउंट। कैश अकाउंट सैलरी को हम इग्नोर कर देंगे, टू कैश, कैश क्रेडिट होया हुआ है, लेजर पोस्टिंग में ये डेबिट हो जाएगा, हम इसको लिख देंगे टू कैश अकाउंट। और इसका अमाउंट है 700 रुपीज़ और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम इसका टोटल कर देंगे 700 दोनों तरफ, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों सेम होते हैं। और इसको सेम करने के लिए हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ओके गाइस, 700 रुपीज़ हमने बैलेंस CD लिखा, क्योंकि बैलेंस CD है तो नेक्स्ट ईयर जाके ये बैलेंस BD हो जाएगा। अब बेटा हम अकाउंट बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर की एंट्री देखेंगे। एक एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर को इग्नोर कर देंगे, कैश क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे टू कैश। और ये हमारी एंट्री होगी 2000 रुपीज़ की। और कोई एंट्री नहीं है, इसलिए हम इसका टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद इसका बैलेंस करेंगे
ये 2000 यहाँ लिखेंगे क्योंकि डेबिट क्रेडिट हमेशा सेम होते हैं। यहाँ बाय बैलेंस CD लिखेंगे 2000 रुपीज़ से, और ये टू बैलेंस BD हो जाएगा 2000 रुपीज़। अब नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे हम। फर्नीचर अकाउंट बन गया, रेंट अकाउंट बन गया, महेश अकाउंट बन गया, कैश अकाउंट बन गया, सैलरी अकाउंट बन गया, और देखता हूँ मैं कोई रह तो नहीं गया। आई थिंक सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो अब जो है हम महेश का भी अकाउंट बन गया, सब बन गए। अब ये हुई लेजर पोस्टिंग, हमने अकाउंट्स बनाए। बच्चों मैं एक बात बता दूं, जर्नल एंट्री के बाद सेकंड स्टेप अकाउंटिंग सिस्टम में हमेशा लेजर पोस्टिंग आएगा। लेजर में अकाउंट बनाने पड़ेंगे, जो जो आपने जर्नल एंट्री की है उसको पोस्ट करना पड़ेगा लेजर के अंदर। अब तीसरा जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है ट्रायल बैलेंस, ये मैं अगले पार्ट में आपको समझाऊंगा। जितने भी आप अकाउंट्स बनाते हो ट्रायल बैलेंस में उस अकाउंट्स के बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं, और जब ट्रायल बैलेंस हमारा मिल जाता है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस मिल जाता है, तो इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस सही है। और अगर वो नहीं मिलता है तो इसका मतलब हमारे किसी अकाउंट के अंदर या किसी जर्नल एंट्री के अंदर या किसी ट्रांजैक्शन के अंदर कोई कमी है। फिर हम उसको रीचेक करते हैं, फिर अगेन ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए बनाया जाता है क्या कि हम ने जो अकाउंट लेजर पोस्टिंग की है वो सही की है या नहीं की है। इसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। और दूसरा, अब मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए, आपको समझ आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।